हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी, और मैं ये भी अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर किया होगा। ये वीडियो हमारी प्लेलिस्ट की 4th वीडियो है, और अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, जो क्लास 8th और 9th के लिए है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस फर्स्ट वीडियो से देखो। अच्छे से समझ में आएगा, तब क्रोनोलॉजी समझ में आएगी पूरे जावा की। तो हमने आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स पढ़ लिया। आज हम लोग वन ऑफ द मोस्ट मेजर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। 1 सेकेंड, कमेंट करके लिखेंगे भाई, ताकि कंपाइलर जो है वो ज्ञान ना बताए हम लोग को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, और ऑपरेटर्स के साथ जुड़े हुए 2 सब टॉपिक जिन्हें हम प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी से जानते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी, ओके। ये दोनों, जब भी ऑपरेटर की बात आएगी तो इन दोनों की बात ज़रूर होगी, गारंटी है, बात होगी इन दोनों की। ऐसा हो नहीं सकता इन दोनों की बात ना, ठीक है ना, इनकी बात होगी। ठीक है, तो हम ऑपरेटर्स को अपनी फर्स्ट वीडियो से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने बैठ करके डिस्कशन नहीं किया कि ये जो हम अननोइंगली चीज़ लिख रहे हैं ये है क्या। फॉर एग्जांपल, मैं अगर लिखूं 4 + 3, तो 3 क्या है? 3 एक ऑपरेटर है। तो इसी तरह से अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में डाल दूँ, फॉर एग्जांपल इंट a = 4, और उसको मैं लिख दूँ लेट्स से a + 4, और उसको भी किसी वेरिएबल में डाल देते हैं, इंट b में डाल दिया, तो क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है ना। प्लस क्या हो रहा है? +4 हो रहा है a के अंदर। b को प्रिंट कराएंगे, हम सब जानते हैं भाई 8 आएगा, सॉरी 18 कह दिया, 8 आएगा। तो प्लस क्या है? प्लस एक ऑपरेटर है, और वो क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं माइनस लगा देता तो माइनस हो जाता, 0 आता। इसी तरह से मैं अगर डिवाइड लगाता तो डिवाइड हो जाता, 1 आता, और अगर इसी तरह से मल्टीप्लाई लगा देता तो 16 आता। ठीक है, तो ऑपरेटर अलग अलग अपने हिसाब से ऑपरेशंस कर रहे हैं। लेकिन ये सब तो चलो ठीक है, हम बता रहे हैं कि ये होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मैं कुछ इस तरीके की लाइन लिख दूँ कि a × 4 + 4 ÷ 1, अब क्या होगा? या 1 ना लो, a ले लो, डिवाइडेड बाई a, अब आउटपुट क्या होगा? इसको मैनुअली करेंगे भाई, लेकिन मैं अभी इसको प्रिंट तो करा के तक बता सकता हूँ आउटपुट क्या होगा, लेकिन इसको हम मैनुअली सॉल्व करेंगे ना, क्या आएगा आंसर। क्योंकि भाई देखो, हमें जो है कई सारे, जो सेक्शन ए होता है क्वेश्चन पेपर का, उसके अंदर हमें वो आउटपुट्स निकालने को देता है कि भाई आउटपुट निकाल के बताओ इस ब्लॉक का, इस प्रोग्राम ब्लॉक का। तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यहीं पर के लिए कॉन्सेप्ट आता है प्रेसिडेंस का। ठीक है, यहीं के लिए कॉन्सेप्ट आता है किसका? प्रेसिडेंस का। अब यहाँ पर होगा ये कि सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा जिसकी प्रेसिडेंस हाई होगी और जिसकी एसोसिएटिविटी लो होगी। तो इसके बारे में हम लोग बात आगे करेंगे कि प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। यूनरी वो होते हैं जिनको एक ऑपरेंट चाहिए होता है। ऑपरेंट क्या होता है? ऑपरेंट बोलते हैं आपके इसको, ये जो हम लिखते हैं, ये 4, मतलब जिसके ऊपर वो ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये 4 और a, ये ऑपरेंड्स हैं, और ऑपरेटर क्या है? मल्टीप्लिकेशन का साइन, हम सब जानते हैं। तो ऑपरेंड्स ये होते हैं। तो यूनरी वो होते हैं जिन्हें सिर्फ एक ऑपरेटर चाहिए होता है, जैसे कि हम लिखते नहीं ++a, -a, फॉर लूप के अंदर स्पेशली, तो वो हमारे यूनरी ऑपरेटर हो गए। इसी तरह से ज़्यादातर, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जितने भी ऑपरेटर हैं,
जावा के अंदर वो सारे बाइनरी ऑपरेटर हैं, क्योंकि उनको दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। जैसे कि मल्टीप्लाई का साइन अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, यहीं का एग्जांपल, या मैं डिवाइड ले लूँ या प्लस ले लूँ, इन सबको दो दो ऑपरेटर्स चाहिए। इक्वल टू ले लूँ, इक्वल टू को भी दो चाहिए ना। इक्वल टू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? इक्वल टू आप ही बताओ मुझे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंट सी इज इक्वल टू, बस कुछ नहीं लिख सकता ना। मुझे कुछ लिखना है ना, 4 देना है उसे, उसे मुझे 5 देना है, कोई वैल्यू देनी है ना। तो पता क्या चला कि दो ऑपरेंड्स नेसेसरी हैं। इसी तरह ज़्यादातर ऑपरेटर्स को दो ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन वहीं पर कुछ ऑपरेटर ऐसे भी होते हैं जो टर्नरी होते हैं अपने आप में। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर्स की हम बात करते हैं। मतलब टर्नरी ऑपरेटर एक होता है क्वेश्चन मार्क का ऑपरेटर होता है, और उसको बोलते क्या है भाई, याद नहीं आ रहा मुझे इस वक्त बिल्कुल भी कि उसको क्या बोलते हैं। आप लोग की बुक्स में होगा, आप लोग उसमें चेकआउट करना उसे। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेटर होता है, जिसमें वो एक कंडीशन को चेक करता है और फिर वैल्यू को लाता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, उसकी वजह से इफ़ एल्स लगाना हमें नहीं पड़ता है। इफ़ एल्स के बारे में भी हम आगे अपनी इस प्लेलिस्ट में बात करेंगे, आज नहीं करेंगे, आगे करेंगे। तो अब हमने पढ़ लिया ये सब क्या होता है। मैंने बता दिया 3 तरह के होते हैं ऑपरेटर्स। एक इमेज डाउनलोड पर रखी, चलो इमेज खोल ली जाए। इमेज में देख सकते हैं हम यहाँ पे यूनरी, टर्नरी, ये वाला, ये देखो, ये क्वेश्चन मार्क में जैसे मैंने बताया नहीं, ये क्वेश्चन मार्क और ये जो होता है ये वाला ऑपरेटर टर्नरी होता है। नाम नहीं लिखे हुए क्या? हाँ, नाम लिखे हैं। ठीक है, तो बिट दो ऑपरेटर्स जो यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे शिफ्ट ऑपरेटर, इनके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह से काम करते हैं ये बिट्स पर काम करते हैं, और बिट्स का कंसेप्ट जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने चैप्टर में, लेकिन उतनी डिटेल से नहीं पढ़ा होगा किस तरह से हम एक नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये 11th का टॉपिक है, ठीक है। तो इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, इन दो ऑपरेटर्स छोड़ दो, बाकी ये हमारे हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, जैसे अरिथमेटिक वाले होते हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मॉड्यूलो क्या करता है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल में दिया है, ये मॉड्यूलो होता है, जो परसेंटेज साइन दिख रहा है ये मॉड्यूलो होता है। मॉड्यूलो क्या करता है डिवाइड वाला ही काम है, लेकिन डिवाइड वाला जो स्लैश होता है वो हमको रिटर्न क्वेश्चन करता है, लेकिन मॉड्यूलो हमको रिटर्न रिमाइंडर करता है। दैट्स अ मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑपरेटर्स। बाकी रिलेशनल में कंपैरिजन और इक्वालिटी, ये 2 तरह के होते हैं। मतलब रिलेशनल जैसे नाम बता रहा है भाई, जो 2 ऑपरेंड्स के बीच का रिलेशन हमको बताएं कि भाई ये चीज़ इसके इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये रिलेशनल होते हैं। इसी तरह से लॉजिकल एंड और लॉजिकल और होते हैं, जिसके अंदर 2 अलग अलग हम ऑपरेटर्स को यूज़ करके, मतलब 2 अलग अलग कंडीशंस को हम यूज़ करके अपना जो प्रोग्राम है हम प्रोसीड करते हैं। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, ठीक है। बाकी असाइनमेंट है, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, और इनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इस बारे में बात करेंगे। अब वापस आ जाते हैं ज़रा थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पे। जैसे कि मैंने ये कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा लिखा, अब इसके अंदर क्या होगा पहले, क्या होगा बाद में। तो हम सबसे पहले तो a×4 करें। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार यहाँ पर लगा देते हैं बॉड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब बॉड मास तो अगर लगाओगे तो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि जावा की मेमोरी के अंदर क्या होता है कि प्रेसिडेंस की वैल्यूज़ अलग अलग ऑपरेटर्स को असाइन कर दी गई हैं कि भाई मल्टीप्लाई की, मैं आपको इमेज में ही दिखा देता हूँ, इसलिए भाई इमेज डाउनलोड करता हूँ मैं, देख सकते हो आप। मीन्स ये वैल्यूज़ असाइंड है प्रेसिडेंस इन ऑपरेटर्स को। देखो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस की 12 माइनस की 11 है, तो इससे वो पहले देखेगा किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी कम है। इससे कंपाइलर डिसाइड करेगा किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की ज़्यादा है, यहाँ पे डिवाइड की ज़्यादा है, वो मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा और फिर जो है प्लस कर देगा। अब आप लोग कहोगे कि यार ये तो ठीक है बात तुम्हारी, लेकिन क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड एक टाइम पे कर रहा है? अब इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए कंसेप्ट आता है एसोसिएटिविटी का, ठीक है ना। देखो जावा को बनाया गया इंसानों द्वारा है। जेम्स गोसलिंग ने इसको 1991 में बनाया था सन माइक्रो सिस्टम्स में।
ठीक है ना। और अब वो ओरेकल ने उसको सन माइक्रो सिस्टम से अपने अंडर में ले लिया है। तो जावा बनाई तो इंसानों ने, तो इंसान इतना आलसी होता है भाई कि कभी कोई ऐसी चीज़ बना सकता है जो बगैर किसी यूज़ के हो, जिसका कोई काम ना हो? नहीं बना सकता है भाई। कोई ना कोई यूज़ इसका है, एसोसिएटिविटी का यूज़ है, प्रेसिडेंस का यूज़ है, और वो यूज़ यही है। इन्हीं सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के अंदर क्या चीज़ पहले होगी, क्या चीज़ बाद में होगी, ये चीज़ डिसाइड करेगा हमारा एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस। पहले प्रेसिडेंस देखी जाएगी तो भाई प्लस की प्रेसिडेंस जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड से कम है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस जो सेम है, जैसे कि हमने अपने चार्ट में देखा। ये चार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गूगल से ही किया है डाउनलोड, गूगल पे आप लोग ढूंढ भी सकते हो खुद ही। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पहले क्या चीज़ होगी, तो यहाँ पर अब एसोसिएटिविटी आ गई है कि भाई टू राइट जाओगे। यहाँ पर क्या आ गई है, एसोसिएटिविटी आ गई है कि भाई अब तुमको क्या जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। यानी कि लेफ्ट से, यानी कि पहले मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो, और फिर प्लस करो, लेफ्ट टू राइट जाओगे। क्लियर है पॉइंट? तो दैट्स सम बेस thing where associativity helps us in solving these complex problems। और इसी वजह से ये दोनों चीज़ें बनाई गई हैं। अब भाई अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे असाइनमेंट मैंने आपको बताया, असाइनमेंट होता है, लॉजिकल होता है, और बिट वाइज होता है, शिफ्ट होता है, और भी तरह के होते हैं जो कि आपकी बुक्स में होंगे। आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हो। थ्योरी थोड़ी बहुत याद कर लेना, बल्कि समझना भाई। जैसे मैंने आपको बताया यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। यूनरी 1 ऑपरेंड, बाइनरी 2 ऑपरेंड, टर्नरी 3 ऑपरेंड। इसी तरह से आप असाइनमेंट जो असाइन करें, रिलेशनल जो रिलेशन बताएं, जो वो बिटवाइज, और वो तो शिफ्ट तो होगा ही नहीं। और इसी तरह से जो होते हैं आपके, अरे यार ये मैथमेटिकल अरिथमेटिक, इसी तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, एंड सो ऑन। आप अपनी बुक्स में भी चेक कर सकते हो। बाकी मैंने जो इमेज से आपको पढ़ाया है, डाउनलोडेड इमेज, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, गूगल से ही निकाली है, ठीक है। अब भाई मैं शुरुआत से सीखता आ रहा हूँ। इसका आंसर 17 आएगा। 4 इंटू 4 16 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 1, तो ये हो जाएगा 17। क्यों ना इसको प्रिंट करके देखा जाए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और बी, देखते हैं भाई मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। 17 आ गया। अच्छा, अगर मैं डिवाइड के बजाय मॉड्यूलर लगा दूँ, अब देखते हैं क्या आएगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक 16 आना चाहिए। 16, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 आता है ना भाई, इसलिए 16। और भाई यही था आज के इस वीडियो में ऑपरेटर्स में। ऑपरेटर्स भाई बेसिक सा टॉपिक होता है जो अगर हम अननोइंगली भी यूज़ करें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, और इसको हम लोग 8th क्लास से यूज़ करते आ रहे हैं, और तब तक यूज़ करते रहेंगे जब तक हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ जावा में ही नहीं बल्कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। चाहे वो पाइथन हो, चाहे HTML हो, चाहे C++ हो, एंड सो ऑन, सब में होता है। बगैर ऑपरेटर्स के कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क नहीं कर सकती है, ठीक है। तो यही था भाई आज के इस वीडियो में। और अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर कोई ऐसा डाउट हो जो कमेंट बॉक्स में क्लियर ना हो सके, तो मेरी गुजारिश है कि भाई व्हाट्सएप पर मेरे पर्सनल पे आकर के मुझे मैसेज करना। बाकी भाई, और मेरे वीडियो में अगर इसमें कोई गलती हो गई हो मुझसे, कोई गलत चीज़ मैंने मतलब बोलना कुछ और चाह रहा हूँ, बोल कुछ और दिया हो, तो भाई टॉलरेट करना, थोड़ा माफ़ कर देना मुझे, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ। तो भाई फिर से वही वाली चीज़, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर करो। और भाई अगर ज़्यादा मेहरबानी हो जाए तो 2 बोल कमेंट बॉक्स में लिख भी दो, ठीक है ना। तो भाई मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट करो नेक्स्ट वीडियो का। और भाई अपना ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो कंप्यूटर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।